यत्त यत्त रघुनाथ कीर्तनम तत्त तत्त कथमस्य कांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमः राक्षकांतकम। गणपति बप्पा की तो वंदना हो गई, सही मायने में कहना चाहिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, इसलिए संतोष नहीं हुआ कि हमने प्रॉपर वंदना कर ली। जो भी है अभी 11 दिन है, कल से फिर करेंगे दोबारा से, फिर देखते हैं क्या होता है। तो गणेश जी महाराज के पूजन की वंदना के मंत्र जो है पयो प्रतिभ्याम पयो ऋषि दिव्य अंतरिक्षो पयो प्रसन्न, ऐसे सब मंत्रों से करेंगे। अब राम कथा के न राम कथा सुरलोक सब सेवत सब सुख दान सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। राम जी की कथा को कौन नहीं सुनना चाहेगा, कामधेनु के समान सब कुछ देने वाली है। अब शंकर जी महाराज पार्वती मैया को क्या समझा रहे हैं? पार्वती मैया को कह रहे हैं कि पहले इसका महात्म तो सुन लो, क्योंकि अगर महात्म पहले नहीं सुनोगे तो मन लगेगा नहीं कथा में। ये हम किसी व्यक्ति के घर जा रहे हो, किसी के बारे में कोई बात कर रहे हो, तो जाकर जो हम सामने दर्शन करेंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन यदि पहले से ही उसके गुणों की चर्चा मालूम हो तो उसके घर जाने में आनंद और उसके संग में बातचीत करने, उनके चरित्र को सुनने में विशेष आनंद की अनुभूति हो जाती है। तब शंकर जी महाराज कह रहे हैं राम कथा सुंदर करतारी संशय संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए ताली के समान है। महाराज ताली बजाने में तो बहुत मेहनत होती है, लेकिन यदि मन में सोचा तो विचार आया कि गोस्वामी जी ने ये पक्षी का नाम क्या देव को उड़ाने के लिए ताली के समान क्यों लिखा? राम कथा का तो आधार हनुमान है, तो राम कथा सुंदर हनुमाना और संत चकोर करें यही पाना, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन गोस्वामी जी की इच्छा है। कलयुग में जो है पेड़ को काटने के लिए जो है कुल्हाड़ी के समान है। और राम जी के जो चरित्र हैं वो अगणित हैं, इनका कोई अंत नहीं है। श्रुतियों ने गाए हैं, कोई लिमिटेशन में नहीं मान सकता इनको। जैसे भगवान राम स्वयं में अनंत हैं, ऐसे ही उनकी कीर्ति, उनकी कथा और उनके गुण ये भी हैं, अनंत हैं। अब इतने अनंत को बखानना क्या हर किसी के बूते की बात है? नहीं है। आप कहती हो कि शुद्ध सिद्धांत निचोड़, तो महाराज शुद्ध सिद्धांत निचोड़ कहाँ से निचोड़ लाऊं? किसी चीज़ का अंत हो तो है कि नहीं साहब, इतनी बड़ी पोटली है, से दबाओगे तो रस निकलेगा। अब जो पोटली का साइज ही नहीं मालूम है कितना बड़ा है, तो दबाओगे कैसे, रस कैसे निकलेगा? तदपि जथा श्रुति जसमति मोरी और कौ कहियाँ देख प्रीति अति तोरी। लेकिन फिर भी महाराज ये इतनी अनंत गुणों के बारे में अनंत चर्चा कैसे करी जाएगी? तुम्हारे मन में राम कथा के प्रति इतनी प्रीति है, उस प्रीति को देखते हुए मैं अपने हिसाब से, लोगों ने जो जो कहा, जैसे जैसे कहा, उन सब की बात बीच बीच में ले दूंगा, लेकिन जो कुछ कहूँगा वो मेरा अपने इंस्टिंक्ट का नतीजा होगा, अपनी बुद्धि का नतीजा होगा। मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से कहूँगा। एक घटना याद आती है। कथा कहने में कोई व्यक्ति ये कहे कि ये कथा मैं कह रहा हूँ, ये बात सत्य नहीं है। पंडित रामकिंकर जी कहते थे कि भगवान जो है
अपनी कथा को खुद ही अपने भक्त के मुख से कहलवा के और खुद ही सुनते हैं, खुद ही सुनते हैं, अपनी कथा को खुद ही सुनते हैं, अपने भक्त के मुंह से कहलवाते हैं। लेकिन जो वक्ता व्यास आसन पर बैठता है वो तो लाउड स्पीकर के माइक की तरह से एक यंत्र मात्र होता है। वास्तव में बात तो सच है। कोई कह दे कि अनिल कुमार तुम कथा कहते हो, बोले प्रभु मैं कथा नहीं कहता, कथा मेरे यहाँ होती है, कहने वाला कोई और है और सुनने वाले हमारे राम जी है। इसी भावना को मन में लेके कभी इस कथा को ऐसा विस्तार करने का मन ना आवे कि 10-5 लोग हमें बैठे बातचीतों में भले ही मैं कह देता हूँ कि अब तो ये 4 साल हो गए, 5 साल होने आ गए, ऐसा तजुर्बा हो गया कि थोड़ा सा असहाय संगीत लेके, जैसे प्रेम भूषण महाराज ने कही थी एक हारमोनिया ले आओ, ढोलक किशोरी संग जी आप बजाना और कथा हम कह देंगे और जो दक्षिणा है वो आप ले लेना। पर यहाँ तो दक्षिणा का कोई सवाल ही नहीं है। भगवान ने वैसे ही दक्षिणा बहुत दे दी है कि ये भगवान के गुणों की चर्चा हम कर पा रहे हैं। फिर शंकर जी महाराज ने एक बात और कही कि आपने अपने आप को आगे बना के, गैर जानकर बना के आपने कहा तुम जो कहा राम को हुआ ना, राम तो एक ही राम है और जय शुद्ध गाव धनई मुनि ज्ञान ध्यान। उन राम को क्या करते हैं कि श्रुतियाँ गाती हैं, मुनि लोग ध्यान करते हैं, और बाकी सब लोग जिन रामों को करते हैं वो कौन है? तो ये कोई राम अलग नहीं है, वो परब्रह्म परमेश्वर राम है। और ये जो जनता या भक्त लोग जो गाते हैं वो लीला पति राम है, वो लीला में उन कामों को करते हैं, लेकिन है वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वरी। और ऐसा वो लोग कहते हैं जिनको ये भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप, इन सब की बात कुछ पता ही नहीं है। कभी कथा में जाते नहीं, संतों के संग में बैठते नहीं और फालतू लोगों के संग में बैठ के इधर उधर की बातें करते हैं। जैसे वो यादव जी ने कह दी कि सब कपोल कल्पित बातें तुलसीदास ने लिख दी, इनका कोई सार नहीं है, रामायण सिर्फ बकवास है। ऐसा झगड़ा और हो गया हमारा तो उनसे। और ऐसे क्योंकि वो यादव हैं और यादव कृष्ण जी को प्रीफर करते हैं, तो राम और कृष्ण की लड़ाई करवाने के लिए ऐसी बात वो बोलते हैं। इसलिए यदि आपके चित्त में देवी ऐसी कोई भावना बस रही है कि वो अलग हैं, तो अलग कोई नहीं है, इस भावना का आप त्याग कर दीजिए। क्योंकि आसन जी दे विचार तज संशय भज राम पद, बोले ऐसे भजू के ऐसे भजू ना, वो एक ही राम है और उनको ही, उनके चरणों की वंदना करो। सुनो गिरिराज कुमार भ्रम तम रवि कर वचन मम, आपका जो भ्रम है उस भ्रम की वजह से आपको लगता है, यद्यपि ये भ्रम नहीं है, ये पार्वती मैया की चतुरता है। क्योंकि राम जी के सारे स्वरूप का तो सती चरित्र में दर्शन करी आई थी, फिर भ्रम कहाँ रह गया। लेकिन फिर उस चरित्र को सुनने के लिए, जैसे वो कहीं कवि सम्मेलन हो रहा हो तो लोगों को तो नई नई बातें चाहिए सुनने को, नई नई कविताएं चाहिए, तो बहुत से कवि लोग क्या करते हैं कि ऑडियंस में चले जाते हैं और जाके वहाँ बैठ के बोले अरे पंडित जी महाराज वो फलानी वाली कविता सुनाना। अब पंडित जी महाराज के पास में तो जो कविता होगी वही सुनाएंगे, लेकिन जो थी उसका नाम ले दिया। तो इस तरह से ये पार्वती मैया जो कह रही हैं और शंकर जी समझा रहे हैं कि देखो जो ब्रह्म परमेश्वर साक्षात ब्रह्म परस्पर राम, ये कहाँ एक दिन मिल गया था मुझे गूगल पे, बड़ा अच्छा लगता था, वो कौन से सीरियल में गाया जाता था, लेकिन फिर मिला नहीं खोजने पे, फिर देखूंगा मैं। तब जो है शंकर जी महाराज पार्वती को समझा रहे हैं
आगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा और गावई श्रुति पुराण मुनि वेदा। अब महाराज जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भेद आपने कही थी सूर्य सिद्धांत नहीं छोड़ कि आगुन और सगुन में कोई भेद नहीं होता है। अब प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि जब गुण नहीं है तो सगुण कैसे हो गया? भाई गुण नहीं है तो उसमें सा कैसे जुड़ गया, कैसे हो गया? बोले ऐसे जुड़ गया जैसे जिम हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जैसे पानी है, पानी तो पानी है, जमा दो तो बर्फ है, फिर पिघला दो तो फिर पानी है, फिर जमा दो तो बर्फ है, गर्म कर दो तो भाप बने और फिर ठंडा कर दो तो फिर तो जिम हिम उपल बिलग नहीं। जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं था मोह निशा लवलेशा, किंचित भी यदि आपके मन में, मतलब ताल ठोक के महादेव जी कह रहे हैं, किंचित भी अभी आपके मन में कोई भ्रम है तो राम सच्चिदानंद भगवान है और सूर्य के समान है। नहीं था पूरी विज्ञान में आना माँ विज्ञान ज्ञान विज्ञान के कोई किसी भी पहलू को विचार करने की जरूरत नहीं है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना नहीं था पुण्य, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अमिति अभिमाना। संसार के जितने जीवों के धर्म है, हर्ष है, विषाद है, गुण है, इन सबको ये राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, ये भगवान राम जो है इन सबों में विद्यमान है। संसार में जितने गुण हैं उन सब गुणों में राम विद्यमान है। परमानंद परेश पुराना, परम आनंद राशि है और शाश्वत है भगवान दूसरे में। पुरुष प्रसाद प्रकाश, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, भगत स्वामी सोई कहीं अब शंकर जी महाराज ने कही कि भाई यही मेरे राम जी हैं जिनके बारे में मैंने इतनी देर से आपसे बोला, इसलिए और उनको अपनी सिर नवाया महादेव जी ने। और फिर पार्वती मैया को समझाने के बोले अभी देवी समझ में नहीं आया हो तो समझो, आँख में उंगली लगाओ और किसी चीज़ को देखो तो दो दो दिखती है लेकिन दो होती नहीं है। और आसमान में सूर्य देवता निकल रहे हैं और बादल आ जाएं तो सूर्य महाराज छिप जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि सूरज छुप गए। सूरज नहीं छुपते, सूरज निकलते ही रहते हैं। जहाँ पे भगवान कहीं को उचारी ये सूरज नहीं आते हैं, वो वहीं रहते हैं। चितप जो लोचन अंगुलाए प्रकट जुगत सस्ते ही के भाई उमा राम विषय का समूह नवतम धूल धूल सुहा। राम के विषय में ऐसा ही मोह होता है जैसे अंधेरा एक जो सूर्य के जाने के बाद होता है, धूल उड़ने से अंधेरा होता है और बादल आने से जो अंधेरा होता है, ये तीनों अंधेरे अंधेरे ही हैं। ऐसे ही मोह जो है भगवान राम के विषय में यदि मोह करें कि भाई ये राम कैसे हैं, ये ब्रह्म कैसे हैं, अरे इन्हें तो यही पता नहीं लगा कि इनकी पत्नी को कौन ले गया, तो इसमें जो है ऐसी बात है। इसलिए जस सत्यता ते जड़माया वास सत्य मोह आया। ये भगवान का प्रभाव क्या है कि इनकी प्रभाव से, इनकी सत्यता, राम जी की सत्यता से माया जो कि जड़ है, जो इनके इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, वो भी सत्य लगने लगती है। कैसे सत्य लगने लगती है कि जैसे गर्मियों में मृग तृष्णा का जल सड़क पर गर्मी में दूर से दिखता है कि वहाँ लहर लहर सी उठ रही हैं और पानी है, लेकिन जाके देखा तो कुछ भी नहीं दिखता है। और उस ब्रह्म की खूबियाँ क्या है कि बिन पद चले सुनई बिनु कामा खाना और कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस होगी और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी और तन बिनु परस नैन बिन देखा गई ज्ञान बिनु भास विशेषा। और सब बात अलौकिक करनी महिमा जा सुचाई नहीं बनी। किसी भी तरह से देवी उनको पार नहीं पाया जा सकता है। इसलिए जय गावई वेद बुध और जाई दरई मुनि ध्यान,
सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल विपति भगवान। जो वेद कह रहे हैं वो ही दशरथ के पुत्र हैं। जो वेद अब तक इतनी जो भाषण दिया है वो ही दशरथ के पुत्र हैं और वो एक ही हैं। इसलिए और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे तजुर्बे की बात और सुन लीजिए कि काशी मत जंतु अब लोकी जास नाम बल करो विष्णु की। काशी में जाके मुक्ति हो जाती है तो जो मुक्ति देने वाले का नाम तो मेरा है, लेकिन मैं जिसके नाम का बल है वो भगवान राम का है। ऐसे चराचर के स्वामी भगवान राम घट घट में निवास करने वाले रघुवर सबूर अंतर्यामी। और उनकी खूबी क्या है, घट घट में निवास करते हैं। और जिनका झूठे से भी किसी विवशता के हे भगवान मुझे बचाओ, विवशो जास नाम न लड़ई, जन्म अनेक रचित आग दई। अनेक जन्मों के पाप उनके जो है खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सादर सुमिरन करते हैं वो इस संसार सागर को गाय के खुर के गड्ढे के समान पार कर लेते हैं। ऐसे राम सो परमात्मा वाणी, नहीं तब ब्रह्म अभित तब वाणी। असंशया न तुरमाई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। ऐसे राम के विषय में जो आपने कहा कि मुझे संशय है, तो देवी वो संशय को अपने पास मत रखो। यहाँ संशय का कोई काम नहीं है। शंकर जी ने ताल ठोक के जब कही तो पार्वती मैया की बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई। ओ भाई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभाव राम जी के चरणों में प्रेम हो गया पार्वती मैया का। और अब ये भ्रम खत्म हो गया कि अब फिर दोबारा सती की तरह से फिर मोह हो जाएगा। ऐसी सब बीत गई इतनी। इसलिए पोने पोने प्रभु पद कमल गई, शंकर जी के चरणों को पकड़ लिया। और बोली गिरिजा वचन बर मनो प्रेम रसान। ऐसे जैसे प्रेम से सने हुए वचन बोली कि महाराज आपने जो कुछ कहा वो सब सत्य है और अब मेरा जो है सब संदेह मिट गया। मैंने तो आपके मुख से इस बात को सुनने के लिए ये संदेह रखा था। अब आप मुझे अपनी दासी जान के और ये जान के कि मैं जड़ हूँ और अयानी हूँ, हम लल्लू राम हैं, ऐसा समझ के मेरे को जो राम कथा सुनाओ। और सबसे पहले कहाँ से सुनाना करना कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहते सब और गुणवासी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि सबके हृदय में निवास करते हैं, तो इसीलिए और सब जगह विद्यमान है। तो भैया उन्होंने फिर जो है जब सब जगह विद्यमान थे तो राम धरे नर्तन के हेतु मनुष्य शरीर काय को धारण करने की जरूरत पड़ गई। एक तो ये बताओ, अब सबसे पहले ये बताओ कि उन्हें मनुष्य शरीर धारण करने की जरूरत क्या पड़ी। अब तो शंकर जी महाराज को तो खुशी खुशी हो गई, जैसे खाने को किसी आदमी को भूखे को लड्डू मिल जाए। बोले अब तो राम जी का चरित्र इनिशियली यहाँ से ही शुरू होगा कि उन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धरा है। ही से करने की बात पूछ ली कि राम कथा सुनने की। तब तो जो है शंकर जी महाराज तो क्या कहना चाहिए, क्या हो गए, भाग हो गए। और फिर पार्वती मैया की प्रशंसा करी कि देवी तुमने बड़ी अच्छी बात कही, इसको सुनाने में मुझे बहुत आनंद होगा। और इसके साथ में आज की कथा विश्राम। आज फिर शरीर बिखर रहा है, फिर कल कोई नया प्रयोग करना पड़ेगा। अब चलें हरिनाम कीर्तन।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Rama, जय रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की श्री राधा रानी की जय, जय श्री